आज है 15 अगस्त और आज ही के दिन हम लोग आज़ाद हुए थे। तो सबसे पहले हम सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अंग्रेज़ तो चले गए क्योंकि उनकी गुलामी तले हम लोगों ने बरसों गुजारे, तब जाके ये आज़ादी मिली है। क्या सच में हर किसी को आज़ादी ऐसे ही मिली है? नहीं, बहुत ज़्यादा हर किसी ने मुसीबतें झेली हैं, बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस किए हैं, चाहे वो औरतें हों, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, हर किसी ने अपना भरपूर योगदान दिया, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, सड़कों पे घूम पा रहे हैं और यहाँ तक कि हम अपनी बात बेबाकी से रख पा रहे हैं और शायद इसीलिए हम अपने आप को आज़ाद कह रहे हैं। लेकिन सच हकीकत कुछ और ही होता है। आज के टाइम पे आज़ादी का मतलब कुछ और ही होता है। कुछ लोग इस आज़ादी का भरपूर बेवजह में जो वो मर्जी चाहते हैं वो अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी जी पाते हैं, तो शायद उनको गलत ठहराया जाता है। वो कहते हैं ना कि अगर लड़कियां आगे बढ़ रही हैं, औरतें आगे बढ़ना चाहती हैं, तो शायद कहते हैं ना कि ये अपनी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठाती हैं। और ये हकीकत है भी, कहीं ना कहीं किसी न किसी मायने में ये है भी सच, क्योंकि आजकल का जो टाइम चल रहा है ना, वो ऐसा टाइम नहीं है कि आप अपनी इस आज़ादी का बेवजह में गलत फायदा उठाओ, क्योंकि ऐसा ही हो रहा है। सोशल मीडिया आप उठा के देखो, बेवजह में हर चीज करने पे उतारू हैं लोग। लेकिन आज हम उन लोग की बात नहीं करेंगे, आज हम वो बात करेंगे जो आम इंसान है, जो अपने घरों में है, चाहे वो लड़कियां हों, चाहे वो औरतें हों, हाउसवाइफ हों, जो भी हैं, आज हम उनकी बात करेंगे। क्योंकि हर कोई अपनी आज़ादी का मतलब नहीं समझ पाता है, क्योंकि उनकी आज़ादी को कहीं ना कहीं छीना भी जाता है, उनको हर चीज़ में पाबंदी लगाई जाती है और यहाँ तक कि हर चीज़ करने के लिए उनको रोका टोका भी जाता है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं जो हाउसवाइफ हैं और जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं, पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, उनके बहुत सारे सपने हैं जिनको पूरे करने हैं, लेकिन कोई भी उनका साथ नहीं देता है। घर परिवार में चाहे वो इन लॉज हो, हस्बैंड हो या और भी फैमिली मेम्बर्स हो, कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। तो देखो, कहीं ना कहीं तो ये आज़ादी छीनने वाली बात ही हो गई ना। अगर किसी के मान लीजिए सपने हैं, तो क्या उन सपनों को पूरा करने का उसको हक नहीं है? अगर कोई अपनी ज़िंदगी में पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहता है, तो क्या उसको हक नहीं है? फिर ऐसा क्यों सोचा जाता है कि नहीं, इसका पढ़ाना लिखाना, इसका आगे बढ़ना, इसके लिए रुकावट पैदा करना, हम जो चाहते हैं हम वही करेंगे क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में है, हम जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। तो ये बताइए, ये फिर कहाँ की आज़ादी है? ये तो उसके लिए एक तरह की गुलामी हो गई ना, क्योंकि वो गलत काम नहीं कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, अपने पैरों पे खड़ी होना चाहती है। सो इन लोग को ऐसे आगे बढ़ने के लिए कोई सपोर्ट क्यों नहीं करता? क्यों ये नहीं समझता है कि जैसे आप जिंदगी जी रहे हैं ना, वैसे वो भी जिंदगी जी रही हैं, वैसे वो भी अपनी जिंदगी को जीना चाहते हैं, उनके कुछ सपने हैं, कुछ अरमान हैं जिनको उनको पूरा भी करना है। और मैं उन हाउसवाइफ की बिल्कुल बात नहीं करूंगी कि जो अपनी जिंदगी में सेटिस्फाइड हैं, अपना घर परिवार संभाल रही हैं, उनको और किसी चीज की नीड नहीं है। उनके जो भी सपने हैं वो उनके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, उनको पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं उनकी बात कर रही हूँ जो कि एक एस्पिरेंट हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, जो पढ़ लिख कर कुछ नाम कमाना चाहती हैं। मैं उनकी बात करूंगी, क्योंकि आज भी ऐसा ही हो रहा है और बहुत सारे ऐसे घरों में हो रहा है जिनके लिए उनको ना दबाया जाता है, उनको बेवजह में हर समय उनको ताने दिए जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं होता ना, तो मेरे पास में कमेंट्स नहीं आते। और आज के टाइम पे भी हाउसवाइफ गुलामों की तरह ही जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि वो घर परिवार का ध्यान रखती हैं, घर का पूरा काम करती हैं और फैमिली मेम्बर्स का भी ध्यान रखती हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखती हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखती हैं, बच्चे को संभालती हैं। और इसके बावजूद भी उसके हिस्से में कुछ भी नहीं आता, ना तो उसके खर्च के लिए पैसे दिए जाते हैं और ना ही उसको छोटी छोटी बातों के लिए कभी भी एप्रिसिएशन मिलता है, बल्कि उसको हर समय ताने ही मिलते हैं कि तुम घर में रहती हो, तुम्हारे पास काम ही क्या है, इतना भी काम नहीं कर सकती हो क्या? अगर घर के काम में लेट हो जाए तो भी उसमें दिक्कत, सो के थोड़ा सा लेट उठे तो भी दिक्कत उसमें। और आज भी बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो इसी तरह की जिंदगी जी रही हैं, क्योंकि उनको हर चीज के लिए रोका टोका जाता है, बहुत सारी जो दिक्कतें हैं उनको सामना करना पड़ता है। अगर वो अपने मन की बात अपने फैमिली मेंबर में यानी मायके पक्ष में अगर रखते भी हैं, तो भी उनको ताने ही मिलते हैं कि तुम अपने घर में
बातें बताती हो और उनके फैमिली वालों मायके वालों को भी ना यही ताने सुनने को मिलते हैं कि तुम अपनी लड़की का घर बर्बाद कर देना चाहते हो और तुम चाहते ही नहीं हो कि सुख शांति से वो यहाँ पे रहे। पर एक बात तो समझो, अगर तुम सुख शांति उसको दोगे तो उसको क्या ही जरूरत है अपने मायके वालों से बात करने के लिए, क्योंकि उसका फ्रेंड सर्किल तो अब रहा नहीं। क्योंकि जो भी बचपन वाले फ्रेंड्स थे या बड़े वाले फ्रेंड्स थे वो तो तुमने सारे खत्म कर दिए ना, क्योंकि इतनी सारी उलझनों में उसको उलझा रखा है ना कि इन सब चीजों के लिए टाइम ही नहीं हो उसके पास में। और दूसरा, अगर वो कोशिश करती भी है अपने फ्रेंड सर्किल में इस तरह की कुछ बातें बताने के लिए, अपनी मन की बात शेयर करने के लिए, तो वो दायरा भी तुमने खत्म कर दिया क्योंकि तुम्हें पसंद नहीं है। तो औरतों की आजादी आज भी गुलामी बनी हुई है। सो देखो, ऐसे में क्या करना है, हर किसी को अपनी जिंदगी जीने का हक है। सो आप अपनी जिंदगी में सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो पढ़ो लिखो और किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं, अपना चुपचाप पढ़ाई करो और खुद में इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करो। छोटे से शुरुआत करो, जैसे जिस भी तरीके से आप अपनी जिंदगी को ना एक स्टेप आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करो और फिर देखना आपकी लाइफ ना बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। क्योंकि घर परिवार में आप कितना भी काम कर लोगे, कितना भी सबको खुश करने की कोशिश कर लोगे, ना तो कोई खुश होगा और ना ही कभी घर का काम खत्म होगा। क्योंकि कभी भी इन घर के कामों की ना वैल्यू कभी रखी नहीं गई है, इनको कभी इंपॉर्टेंस दी ही नहीं गई है। हमारे समाज में यही नियम बनाया गया है कि इंपॉर्टेंस और वैल्यू उसी को मिलेगी जो पैसा कमाएगा, जो बाहर जाके जॉब करेगा, उसी को ही इज्जत मिलेगी। और यही तो सच है ना, क्योंकि पावर तो पैसे में ही होती है। और अगर पावर पैसे में होती है तो बताओ पावर वाला कौन इंसान हुआ? पैसे वाला इंसान हुआ ना, जिसके पास में आज के टाइम पे पैसा है, पावर है, पोजीशन है। वही तो अपने जो खुद के डिसीजन है वो ले सकता है और दूसरों पे कंट्रोल थोप सकता है। तो सोचो, इसीलिए जो महिलाएं हैं ना वो आज के टाइम पे ना अपने आप को भी इंडिपेंडेंट ही बनाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम घर में पूरी जिंदगी अगर हम समर्पित कर देंगे ना तो भी शायद हमें ना शाबाशी का भी एक जरा सा भी ना तोहफा नहीं मिलने वाला है। और ना ही कभी हम बीमार पड़ जाएंगे तो हमें ये पूछने वाला है कि हाँ भाई तुम्हारी तबीयत सही है, खराब है, कैसी हो, या फिर हमारे साथ में बैठ के दो चार बातें कर लो, जो भी मन में है तुम्हारी वो सारी बातें शेयर कर लो। कभी कोई पूछने वाला नहीं है, चुपचाप मुंह बंद करके वो सारे काम करती है। और इसके बावजूद भी ना वो उफ भी करे तो भी उसी के साथ ही प्रॉब्लम होती है। तो सोचो, अगर इसी तरह की जिंदगी जीनी है तो ऐसी ही जिंदगी में खुश रहो, वरना ये जिंदगी एक बार मिली है, इसमें कुछ क्यों ना ऐसा कर लो जिसमें आप भी खुश रहो और साथ में आपके सपने जो पूरे होने वाले हैं वो भी खुश रहे, और साथ में अपने पेरेंट्स के लिए यानी जिन्होंने आपको बॉर्न किया उनके लिए भी कुछ कर जाओ। और अगर आपके साथ में ये लोग भी अच्छा करें तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा कर जाओ। तो भाई ये सब चीज़ें तभी पॉसिबल है ना जब आप इंडिपेंडेंट बनोगे। आज के टाइम पे आज 15 अगस्त है, आज़ादी वाला दिन है, तो आप भी आज़ादी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ो। आज़ादी का मतलब समझो कि जब तक आप सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे आपको आज़ादी नहीं मिलेगी, किसी चीज़ की आज़ादी नहीं मिलेगी। ना ही आपको अच्छे पहनने की आज़ादी मिलेगी, ना ही अच्छा खाने की आज़ादी मिलेगी, और सबसे बड़ी बात ना ही आपको वैल्यू की आज़ादी मिलेगी। कोई भी आपकी इंपॉर्टेंस को नहीं समझेगा। कल कभी नहीं आता। जो भी काम करना है आपको आज ही से करना और अभी से करना है। सोच विचार के काम कर लो कि आपको जिंदगी में क्या करना है क्या नहीं करना। जरूरी नहीं है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं उसको पढ़ाई में ही आगे करना है, क्योंकि बहुत सारी स्किल्स उनके पास ऐसी होती हैं जो पढ़ाई से हटके भी होती हैं, उसमें भी अपना कुछ बेहतर कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी स्किल्स होती हैं लड़कियों के पास में, उनको आती हैं, तो कुछ ना कुछ कैसे भी करके आप अपनी शुरुआत करो और अपनी इस आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए देखना 1-2 साल बाद आप कहाँ पहुंचते हो। इसीलिए ना शुरुआत आज से ही करनी है, क्योंकि चुपचाप घर पे पड़े रहने से बैठने से ना आप ही कोई इज्जत नहीं बढ़ने वाली है। और शायद अपने लिए अपनी नज़रों में इज्जत बढ़ाना चाहते हो ना तो एक स्टेप आगे बढ़ो। जो भी आपके सपने, आपका जो भी हुनर है, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ना चाहते हो तो उसमें आगे बढ़ो। कुछ बिजनेस करना चाहते हो उसमें करना शुरू करो। और कल कभी नहीं आता, जो आता है आज ही आता है, और आज से ही और अभी से ही आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शुरुआत कर देनी है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो के साथ में, नए थॉट्स के साथ में। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी है तो आप बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी।